दोस्तों, अक्सर हमें सिखाया जाता है कि विदेशियों पर भरोसा मत करो, भले ही वह भारतीयों का मुखौटा ओढ़ कर आए। मैं यह बात क्यों कह रहा हूं? यह बात आपको आज की यह खबर साफ साफ बता देगी। क्योंकि इस कहानी में न केवल एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल भी छिपा है, जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, यह पूरा मामला शुरू हुआ कल, जब तुर्कमेनिस्तान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें तुर्कमेनिस्तान के पड़ोसी और उसके करीबी देशों के कई बड़े नेता शामिल हुए। आपको पता है इस समिट में कौन कौन मौजूद था? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उज्बेकिस्तान जैसे देशों के राष्ट्रपति, ये सभी वहां मौजूद थे ताकि आपसी सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकें। जाहिर सी बात है, इतने बड़े नेताओं के जमावड़े में मीटिंग्स का दौर भी खूब चला। जैसे तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान ने पुतिन के साथ एक बैठक की। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को भी लगा कि यह दुनिया को दिखाने का एक शानदार मौका है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी कितनी इज्जत है। इसी सोच के साथ उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बाकायदा समय मांग लिया कि पुतिन जी, आप हमें भी समय दीजिए, हमारे साथ भी एक द्विपक्षीय बैठक कीजिए। पुतिन ने वक्त भी दे दिया, और फिर क्या था? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ अपनी पूरी कैबिनेट और मिलिट्री के आला अधिकारियों के साथ पूरे सज धज और आत्मविश्वास के साथ उस मीटिंग के लिए मौके पर पहुंच गए। उनका मकसद साफ था, पुतिन के साथ फोटो खिंचवाऊंगा और पूरी दुनिया को यह दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा वर्ल्ड लीडर हूं, पुतिन मुझे कितनी ज्यादा इज्जत देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर सारा खेल उल्टा पड़ गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पहले तो पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को 20 मिनट इंतजार करवाया, फिर 30 मिनट हुए और देखते ही देखते 40 मिनट से भी ज्यादा का समय बीत गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनकी पूरी कैबिनेट और सेना के लोग बस एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। शायद वे सोच रहे थे कि यार, पुतिन क्यों नहीं आए? उन्होंने तो टाइम दिया था, लगभग 1 घंटा होने को आ गया है और हमें बैठा रखा है। इसी बीच जब इंटरनेशनल मीडिया ने देखा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 1 घंटे से बैठा हुआ है और कोई उनसे मिलने नहीं आया है, तो उन्होंने मौके पर तुरंत तस्वीरें लेनी शुरू कर दीं। इस खुले अपमान को देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से रहा नहीं गया और वह अपनी कैबिनेट टीम के साथ इंतजार वाली जगह से दौड़ पड़े पुतिन के कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ, जहां पुतिन बाकी नेताओं से मिल रहे थे। और वह भी बिना बुलाए ही अचानक से अंदर घुस गए। लेकिन पुतिन भी कहां रुकने वाले थे। उन्हें देखकर गुस्सा आ गया और उन्होंने केवल 5 मिनट के अंदर ही फोटो खिंचवाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को वहां से चलता कर दिया। न तो कोई द्विपक्षीय मीटिंग हुई, न ही उनकी कैबिनेट से कोई मिला और न ही किसी प्रकार की कोई खास बातचीत हुई। बस एक फोटो खिंचवाया और कहा, अब आप जाइए। दोस्तों, यह पाकिस्तान के लिए एक वैश्विक अपमान बन गया। दुनिया भर की मीडिया इस पर बात कर रही है कि कैसे पुतिन ने एक परमाणु महाशक्ति कहने वाले देश के प्रधानमंत्री को ऐसे भगा दिया जैसे किसी रोड के कुत्ते को कोई भगा देता है। वास्तव में यह लात मारकर भगाना जैसा अपमान था। असली खेल तब हुआ जब रूस की सरकारी मीडिया का ट्वीट आया और माफी मांगी। लेकिन अब सुनिए वह बात जो शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। यह अपमान वाली तस्वीर और वीडियो जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री 1 घंटे तक इंतजार कर रहे थे, वह जारी कर दी रशिया टुडे ने, जो कि रूस का एक सरकारी न्यूज चैनल है। आपको याद होगा कि हाल ही में जब पुतिन भारत आए थे, तो इसी का एक भारतीय संस्करण चैनल रशिया टुडे इंडिया के नाम से लॉन्च किया गया था। ट्वीट में लिखा गया, व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेइज्जती की है और उन्हें 1 घंटे तक बिठाकर रखा। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी और खतरनाक बेइज्जती है। अब सोचिए, यह बात मैं या कोई भारतीय मीडिया नहीं कह रहा है, बल्कि रूस का अपना सरकारी न्यूज चैनल कह रहा है। जब पाकिस्तान ने यह अपमान देखा तो वह सहन नहीं कर पाया और भागा भागा रूस के पास पहुंचा कि देखो, तुमने बेइज्जती तो कर दी, ठीक है, लेकिन आपके न्यूज चैनल तो इस अपमान को पूरी तरह से असली मजाक में बदल दिया। इसके बाद जो हुआ वह बहुत बड़ा सबक है। रूस ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने रशिया टुडे के जितने भी ट्विटर हैंडल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स थे, वहां से इस ट्वीट को तुरंत हटाना शुरू कर दिया और यह भी कहा कि हमसे गलती हो गई और हम यह वीडियो या फोटो डिलीट कर रहे हैं क्योंकि हमने मामले को मिसइंटरप्रेट कर लिया था, यानी हमें गलतफहमी हो गई थी। पुतिन ने कोई बेइज्जती नहीं की। इस पर आपका क्या मानना है?
क्या यह सिर्फ एक गलती थी या रूस का छिपा हुआ एजेंडा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा।